आज के वीडियो में हम देखेंगे क्विनोलोन्स के बारे में। क्विनोलोन्स जो ड्रग्स होते हैं, इनमें जितने भी ड्रग्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे एक नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन रिंग, एंड देन यहाँ पे आपको एक नाइट्रोजन दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्विनोलोन्स का। आगे जाके फ्लोरोक्विनोलोन्स भी आए थे, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया है। तो ये क्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ पे कार्बन 6 पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप ऐड हो जा रहा है तो वो फ्लोरोक्विनोलोन्स हो जाएगा। क्विनोलोन्स का जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग था, फर्स्ट जनरेशन मतलब जो स्टार्टिंग में ड्रग्स आए थे वो नालिडिक्सिक एसिड एंड देन ऑक्सोलेनिक एसिड। नालिडिक्सिक एसिड जो है वो फर्स्ट मेंबर था क्विनोलोन्स का। नालिडिक्सिक एसिड का मेन यूज था अगेंस्ट यूटीआई और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करता था नालिडिक्सिक एसिड, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इनका रोल नहीं देखा गया। तो इसके बाद इनमें कुछ चेंजेस लाए गए, इनके डेक में फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया गया एंड देन आता है सेकेंड जनरेशन। बात करते हैं क्विनोलोन्स के बारे में, तो ये सिंथेटिक इनका सोर्स है, ये किसी भी लिविंग बिग से ऑब्टेन नहीं होते, पूरा ये लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ये बैक्टीरिसाइडल है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज के अगेंस्ट ये काम करते हैं। हमने देखा है जो फर्स्ट जनरेशन के क्विनोलोन्स हैं उनका जो फंक्शन है वो मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है। जो सेकेंड जनरेशन में क्विनोलोन्स आते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, उनमें आप देखेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पी फ्लॉक्सासिन एंड देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और एक और ड्रग आती है लोमीफ्लॉक्सासिन। तो ये ड्रग्स हो गए सेकेंड जनरेशन के। इनका जो एक्शन है वो आप देखेंगे ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट होता है और फ्यू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट होता है। फिर बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में आपकी दो ड्रग्स आते हैं, स्परफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। तो इन दोनों का जो एक्शन है वो देखा गया है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ कुछ एटिपिकल्स बैक्टीरियाज से होने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी इनका रोल देखा गया है। एटिपिकल बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरियाज जो नॉर्मल बैक्टीरिया का फंक्शन या का स्ट्रक्चर जैसे नहीं होते हैं, मतलब इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, इनका फंक्शन का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होता है, तो उनको हम बोलते हैं एटिपिकल बैक्टीरियाज। फोर्थ जनरेशन में जो क्विनोलोन्स होते हैं वो ये दो हैं, गैटिफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसका जो एक्शन वो देखा गया अगेंस्ट मर्सा, मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब ऐसे बैक्टीरियाज जिनमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, वहाँ पर आप दे सकते हैं फोर्थ जनरेशन क्विनोलोन्स, मतलब इनका जो एक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर है। करते हैं इसके बायो अवेलेबिलिटी का, तो ओरल एब्जॉर्प्शन इज़ गुड, ओरल रूट से ले सकते हैं, आईवी रूट से ले सकते हैं, टॉपिकल रूट से ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना है कि इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एज वेल एज प्लेसेंटा। तो मतलब हमें प्रेग्नेंट वुमेन में इसको नहीं देना। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, दैट मीन्स अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, मतलब जो मेनिंजाइटिस है, उसमें हम इसको दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो एडवर्स इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला नोज़िया, नोज़िया वॉमिटिंग करता है, ये बहुत ही डेंजरस ड्रग है ये। नोज़िया वॉमिटिंग ही नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें करता है, जीआई टॉक्सिसिटी करता है, एंड देन क्या करता है, कार्टिलेज टॉक्सिसिटी, टेंडन, मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन और मसल को जॉइन करता है, टेंडन, इनमें क्या करेगा, डैमेज करेगा। साथ में ये क्या करता है, कार्टिलेज को टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी करता है, हाइपर सेंसिटिविटी के साथ फोटो सेंसिटिविटी, ब्रेन टॉक्सिसिटी। ब्रेन में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी कर सकता है कि पेशेंट को साइकोसिस हो सकता है, साइकोसिस हो जाएगा, कन्वर्जन्स आएंगे, और इसकी वजह से हो सकता है उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया, ऐसे कुछ केसेस देखे गए कि अगर क्विनोलोन्स लिया गया है तो वो जो पेशेंट्स हैं
उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स नोटिस किए गए हैं। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया है। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है ड्यू टू ब्रेन टॉक्सिसिटी। कब नहीं लेना है? प्रेगनेंसी में मत दीजिए, चिल्ड्रन में मत दीजिए, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन कर सकता है, कार्टिलेज में स्वेलिंग हो सकता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकता है। एल्डर्स को नहीं देना, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगा। प्रेगनेंसी में नहीं देना है। तो ये कुछ सजेशंस हैं कहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका क्या मतलब होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है नंबनेस, टिंगलिंग इन नर्व्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। मतलब हाथ पैर के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे एक सन्न सा झनझन सा एक फीलिंग होता है, झंझनाहट वाली फीलिंग होती है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है क्विनोलोन। यूज़ क्या है, कब कब हम इसको दे सकते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूटीआई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ है, ब्रेन के इन्फेक्शंस में इसका यूज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस में भी दे सकते हैं इसको, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस में इसको दे सकते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ है वो यूटीआई में है एंड टीबी में है। क्विनोलोन्स को यूएस एफडीए ने ब्लैक बॉक्स वार्निंग में डाला है। ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स वार्निंग में अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनमें थेराप्यूटिक इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट ज़्यादा नोटिस किया जाता है। तो ऐसे ड्रग्स जिनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, उनका जो थेराप्यूटिक जो पॉजिटिव आउटकम है वो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव आउटकम्स वो कम है, तो हम उस ड्रग को क्या करते हैं, ब्लैक बॉक्स वार्निंग में डाल देते हैं। तो उसमें क्विनोलोन्स भी है। मतलब क्विनोलोन्स अनटिल एंड अनलेस तभी हमको देना है जब सिचुएशन सीरियस हो, अदरवाइज इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उसको ना दें। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर रहा, लास्ट आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्विनोलोन्स का होना चाहिए। मतलब क्विनोलोन्स को हमें लास्ट ऑप्शन में रखना है, हमें इसको प्रायोरिटी नहीं देना है। इसी वजह से यूएसएफडीए ने क्या किया, बिकॉज ऑफ इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, इतने ज़्यादा इसके हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग में डाला गया है। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टोपोआइसोमेरेज सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फोर्थ इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। टोपोआइसोमेरेज क्या होता है, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड है। अब क्या होना है, अब न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे। अब आगे क्या हो रहा है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस की बात हो रही है। अब नए डीएनए स्ट्रैंड्स अगर बनाना है तो क्या होता है यहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनने हैं। तो ये पुराना डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें इससे नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज एंजाइम आता है, ये क्या करता है, अनवाइंड करता है। मतलब इन दोनों को ओपन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ओपन कर रहा है, ये वाला ओपन कर रहा है। अभी ऐसे उलझा हुआ था, अभी ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, इन दोनों को ओपन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करता है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फिर आगे बनते हैं। तो हमें ये समझना है डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, अनवाइंडिंग का काम होता है। तो जैसे नीचे वाले स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं तो ऊपर की तरफ क्या जाता है, प्रेशर जाता है। नीचे ओपन हो रहा है, ऊपर प्रेशर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सारे स्ट्रैंड्स आपस में एक साथ हो जाते हैं, पास में हो जाते हैं, और एक टेंशन क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एक ख़राब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे गांठ बन रही है, जैसे दो रस्सी है, नीचे से खोल रहे हैं, ऊपर टेंशन हो जाएगा, गांठ बन जाएगी। तो क्या होगा, जब गांठ बन जाएगी तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो टूट सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, अनवाइंडिंग नहीं होगी, डीएनए हेलिकेज अपना काम नहीं कर पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा,
और नए स्ट्रैंड्स नहीं बन पाएंगे। तो नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एक नेगेटिव चीज़ है, ख़राब चीज़ है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे गांठ बना रहा है, नए डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं बन पाएंगे। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, ये हमारी बॉडी में भी होता है और हमारे डीएनए में, मतलब हमारे बैक्टीरिया के डीएनए में भी होता है। तो ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, इसको ठीक कौन करता है, इसको ठीक करता है टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, जिसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज एक एंजाइम है जिसको टोपो आइसोमेरेज सेकेंड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की जो